क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर और चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। Biological molecules are those molecules which made up of organically in the living organisms. Biological molecules या बायोमोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद हमारी बॉडी जिन्हें बनाती है, ना कि किसी आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाएं। इसलिए उन्हें बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स भी कहा जाता है। अब इन बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए जिस चीज़ का स्टडी करते हैं वो है बायोकेमिस्ट्री। The study of biological molecules and biochemical reactions take place in our body or in living things. बायोकेमिस्ट्री की जो स्टडी होती है वो होती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में और उन केमिकल्स के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में और केमिकल्स के बारे में जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, टूटते हैं और हमारी बॉडी के अंदर या फिर दूसरे हर लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब सेल्स के अंदर होते हैं, इसलिए हमें सेल्स के बारे में पढ़ना पहले ज़रूरी है। सेल्स की जो कंपोजिशन मतलब सेल की बनावट किस तरह होती है। 70 to 90% जो सेल होता है वो मेड अप ऑफ वाटर होता है, वो पानी से बना होता है। बाकी का जो हिस्सा होता है उसे ड्राई वेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्राई वेट। अब आगे चलते हैं तो दिस ड्राई वेट इज़ कंपोज्ड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब जो ड्राई वेट होता है वो बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है और बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फ़र से मिलकर बनते हैं। इन पे मुश्तमिल होते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनके 5 ग्रुप होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है लिपिड्स, चौथा है न्यूक्लिक एसिड्स और पांचवा है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इनको हम आगे फर्दर जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आगे इनके बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम मॉलिक्यूल्स के बारे में। जो बॉडी में हमारे जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो हमेशा छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है, या सिंगल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। जब वो मोनोमर्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स कहा जाता है। मोनो का मतलब होता है 1 और पोली का मतलब होता है मेनी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 2 प्रोसेसेस के बारे में जिनके ज़रिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं और टूटते हैं। पहला है कंडेंसेशन, दूसरा है हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है? इन दिस प्रोसेस 2 or more molecules combined by the removing of water and molecules get joined became polymer. इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में से जो पानी का मॉलिक्यूल होता है उनको निकाल दिया जाता है और निकालने से क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल आपस में जॉइन होकर बॉन्ड कर लेते हैं और इनके बॉन्ड बनाने से वो मोनोमर कन्वर्ट हो जाता है पॉलीमर में। अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि एक पॉलीमर होता है, उनके बीच में पानी को ऐड किया जाता है। उन पानी को ऐड करने से जो पॉलीमर होता है वो टूट के छोटे छोटे मोनोमर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस कहा जाता है। कंडेंसेशन मेकिंग अप प्रोसेस है और जो हाइड्रोलाइसिस वो ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस है। कंडेंसेशन में मोनोमर्स कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर्स में, वो हाइड्रोलाइसिस में पॉलीमर्स कन्वर्ट होते हैं मोनोमर्स में।